बच्चों, जैसा कि हमने कहा था कि हम पिछला वीडियो व्यापारिक बैंक के कार्य पार्ट 5 लेकर आएंगे, उसके अंतर्गत हम अपने अन्य सेवाएं या अन्य कार्यों को आपको अध्ययन करवाएंगे। जैसा कि हमने लिखा था कि हमने 3 अन्य सेवाओं में कार्य करवा दिए थे बच्चों। 5वां पॉइंट चल रहा था अन्य सेवाएं। इसके अंतर्गत पहला चल रहा था बच्चों इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का जो कार्य है, ये हमने सुविधा का है, ये करवा दिया था। इसी तरह से दूसरा एटीएम सुविधा और तीसरी लॉकर सुविधा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर तीसरी लॉकर सुविधा। बच्चों, हमने कहा था कि तीन हमने वो करवाती थी आपको, 3 कार्यों का अन्य सेवाओं में 3 सुविधाओं का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया। बच्चों, हमने कहा कि चौथा और 5वां पॉइंट जो हमारा बचा हुआ था वो हम इस वीडियो में लेकर आए आपके सामने। और आज हमारे इस वीडियो में पार्ट 5 यानी व्यापारिक बैंक के कार्यों का पार्ट 5 समाप्त हो जाएगा बच्चों। तो जो चौथा पॉइंट था वो है मोबाइल सुविधा, है ना, और 5वां पॉइंट था क्रेडिट कार्ड की सुविधा। तो चौथा पॉइंट करने जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले मोबाइल बैंकिंग देखेंगे। 4th पॉइंट में स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4th पॉइंट मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के अंतर्गत हमने बताया है बच्चों कि हम आजकल जो है वो देख सकते हैं कि मोबाइल बैंकिंग का कितना ज्यादा प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इतना ज्यादा प्रचलन बढ़ता जा रहा है कि एक के बाद स्मार्टफोन, जिनको एंड्रॉयड मोबाइल के नाम से भी जानते हैं, ये जो मोबाइल बैंकिंग की जो प्रवृत्ति है वो कितनी ज्यादा प्रचलन में हो रही है। एंड्रॉयड मोबाइल यानी स्मार्टफोन के द्वारा ही ये सारी जो बैंक के आधुनिक तरीके से, आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था बोल सकते हैं बच्चों, वो इस तरीके से बैंक के कार्यों को किस तरीके से प्रचलित करती जा रही है या ग्राहकों को घर बैठे ही सुविधा देती जा रही है। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे, लिख सकते हैं इसके अंतर्गत वर्तमान युग में स्मार्टफोन, जिसे हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं बच्चों, वर्तमान युग में स्मार्टफोन का प्रचलन बढ़ने से, स्मार्टफोन का प्रचलन बढ़ने से देखिए, वर्तमान युग बोले या आधुनिक युग बोले, और आजकल व्यवहारिक जीवन में भी हम इसको देख सकते हैं कि इसका जो प्रचलन है वो कितना बढ़ता जा रहा है। स्मार्टफोन का जो प्रचलन है वो बहुत ही बढ़ रहा है। लिख सकते हैं कि वर्तमान युग में स्मार्टफोन का प्रचलन बढ़ने से व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को, व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को अपने ग्राहकों को कौन सी सुविधा, मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्राहकों को मोबाइल ऐप के माध्यम से क्या होता है बच्चों, के माध्यम से भी बैंकिंग सुविधा प्रदान करते हैं। के माध्यम से भी बैंकिंग सुविधा
प्रदान करते हैं। देखो बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप के यानी कि मोबाइल्स में ऐप डाउनलोड की जाती है जिसके माध्यम से बैंकिंग सुविधा प्रदान हो जाती है। तो ये जो मोबाइल ऐप है जो डाउनलोड की जाती है ये स्मार्टफोन के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसमें स्मार्टफोन होंगे तो ही ये मोबाइल ऐप जो है वो डाउनलोड होगी और उसके माध्यम से इस सुविधा का, कौन सी सुविधा का, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा का ग्राहक जो है वो लाभ उठा सकेंगे बच्चों। तो आप नोट कीजिए जब तक से। साथ ही इसमें लिखेंगे ग्राहक अपने बैंक से संबंधित ऐप, ग्राहक अपने बैंक से संबंधित ग्राहक अपने बैंक से संबंधित क्या लिखेंगे, ऐप जिसे हम बोल सकते हैं कहां से डाउनलोड की जाती है, गूगल प्ले स्टोर, गूगल पर जाकर के वहां पर प्ले स्टोर से बच्चों ये ऐप जो है इनके माध्यम से ही डाउनलोड की जाती है। से डाउनलोड कर सुविधा का लाभ, से डाउनलोड कर सुविधा का, डाउनलोड करके सुविधा का लाभ क्या कर सकते हैं, सुविधा का लाभ उठा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि मैंने अभी बताया बच्चों कि वर्तमान युग में स्मार्टफोन यानी एंड्रॉइड फोन का प्रचलन बढ़ने से व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को मोबाइल ऐप के माध्यम से भी बैंकिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। मोबाइल ऐप का नाम लेकर के इसीलिए सुविधा का नाम क्या दिया, मोबाइल बैंकिंग सुविधा। तो इस सुविधा के द्वारा ग्राहक को बैंक क्या करते हैं, ग्राहक अपने बैंक से संबंधित ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। कौन, ग्राहक उठा सकता है कि संबंधित बैंक, कोई भी संबंधित जिसमें उसका खाता है वहां पर गूगल से, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। साथ में इसमें लिखेंगे बच्चों, इसमें इंटरनेट बैंकिंग की तरह एक, इसमें इंटरनेट बैंकिंग की तरह यूजर आईडी, बैंकिंग की तरह यूजर आईडी होता है जिसमें किसको, कौन सी सुविधा, यहाँ पर जो यूज करने वाला है यूजर आईडी, एक डिजिट नंबर होता है, एक नंबर दिया जाता है, वो गोपनीय रखा जाता है। इसमें बोला है कि इंटरनेट बैंकिंग की तरह क्या दिया जाता है, एक यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए, यूजर में क्यों बड़ा डाल दे बच्चों, यूजर आईडी और पासवर्ड, जिस तरीके से हमने इंटरनेट बैंकिंग में भी यही लिखा था कि किस तरीके से कौन सा आईडी दिया गया था, उसमें लॉगिन आईडी और इसमें यूजर आईडी, दोनों में ही पासवर्ड दिया जाता है, के जरिए ग्राहक सभी प्रकार के भुगतान के जरिए ग्राहक सभी प्रकार के भुगतान
क्या करते हैं, एक देखिए इसमें मोबाइल बैंकिंग सुविधा में इंटरनेट बैंकिंग की तरह यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए ग्राहक सभी प्रकार के भुगतान अपने मोबाइल से कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं, और कभी भी कर सकते हैं। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि मोबाइल बैंकिंग सुविधा के अंतर्गत भी बैंक क्या करता है, एक पासवर्ड और आईडी उसी के जरिए ग्राहक को भुगतान की सुविधा प्रदान की जाती है। और ये सुविधा जो यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए बैंक जो है इस सुविधा को या इस आईडी और पासवर्ड को बहुत ही गोपनीय तरीके से भी अपने ग्राहकों को गोपनीय रखने की सुविधा भी ग्राहकों को देता है। तो हम इस सुविधा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए आज के टाइम पर बच्चों स्मार्टफोन को यूज करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो गया है। और इसीलिए इसमें यहाँ पे स्मार्टफोन का नाम लिया गया है कि सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या होनी चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए बच्चों। कि वर्तमान युग में स्मार्टफोन का प्रचलन बढ़ने से व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को क्या चीज, अगर स्मार्टफोन होगा तो आप मोबाइल ऐप के माध्यम से बैंकिंग सुविधा प्रदान की हो सकती है। अगर स्मार्टफोन नहीं है, एंड्रॉइड फोन नहीं है, तो आप इस सुविधा से वंचित रह सकते हैं। लेकिन वर्तमान युग में आजकल स्मार्टफोन भी बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हो रहे हैं बच्चों, ताकि ये जो प्रवृत्ति है, बैंकिंग आदतों का जो विकास है, इन सुविधाओं के द्वारा बहुत ही प्रचलित होता जाए और हर व्यक्ति को या हर ग्राहक को बैंकों से ट्रांजेक्शन करना आ जाए। तो ये स्मार्टफोन भी आजकल बहुत कम कीमत पर मिल रहे हैं, जिसमें सारे ही फंक्शन हो जाते हैं। जहाँ पर गूगल ऐप से हम क्या करेंगे, अगर स्मार्टफोन होगा तो मोबाइल ऐप के माध्यम से बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही ग्राहक क्या करता है, अपने बैंक से संबंधित गूगल प्ले एक ऐप डाउनलोड करवाता है ग्राहक को, तो संबंधित ऐप जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस सुविधा का लाभ ग्राहक उठा सकते हैं। इसमें भी इंटरनेट बैंकिंग की तरह एक पासवर्ड होता है, यूजर आईडी होती है जिसे, और पासवर्ड के जरिए ग्राहक क्या करता है बच्चों, सभी प्रकार के भुगतानों का आसानी से मोबाइल से कहीं भी और कभी भी भुगतान आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो अन्य सेवाओं में हमने अन्य में डाली है, लेकिन पिछले वीडियो में डाल दिया गया। आज की स्थिति में मुख्य सेवाएं या मुख्य कार्य कहलाते हैं बच्चों। तो ये इन तीन कार्यों के बिना बैंक जो है आजकल जो है यही मुख्य कार्य बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने मोबाइल बैंकिंग को समझा, इंटरनेट बैंकिंग को समझा, साथ ही एटीएम को समझा, और अब हम समझेंगे क्रेडिट कार्ड की सुविधा। 5 पॉइंट ये बच्चों तब तक नोट डाउन करें। इसको नोट डाउन करें। सबसे लास्ट पॉइंट चल रहा है बच्चों 5वां, इसे हम बोलेंगे क्रेडिट कार्ड की सुविधा। वर्तमान दौर में यह सुविधा जो है वो बहुत ही प्रचलित होती जा रही है कि डेबिट कार्ड की सुविधा के साथ साथ बैंक जो है अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध कराती है बच्चों। तो क्रेडिट कार्ड की सुविधा का जो प्रोसेस है या कार्य है वो ये होता है कि बैंक का जो खाता है या ग्राहक का जो खाता है बैंक में वो अच्छा है या उसका ट्रांजेक्शन सही है, तो उसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जाती है। डेबिट कार्ड के अंतर्गत जो
ग्राहक है अपने ही खाते में से पैसा निकाल सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत बैंक जो है अपनी ओर से एक तरीके से क्रेडिट कम बैंक ग्राहक के खाते में अगर पैसा कम भी है तो भी इस कार्ड के जरिए या उसके गुडविल के हिसाब से या उसके साथ ख्याति के हिसाब से उसे क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाता है बच्चों। इसके अंतर्गत ग्राहक के खाते में कम पैसे होने के बावजूद भी बैंक अपनी ओर से एक बार भुगतान कर देती है और उसके बाद वो धीरे धीरे उसके खाते में से या उसको पेमेंट के कुछ पॉइंट्स होते हैं या कुछ नियम होते हैं उसके आधार पर इस क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान कर दी जाती है। आजकल बड़ी बड़ी चीज़ों का भुगतान जो है वो क्रेडिट कार्ड के जरिए कर लिया जाता है। ईएमआई वगैरह के लिए भी क्रेडिट कार्ड का यूज कर लिया जाता है बच्चों। इसमें अन्य सुविधाएं भी आपको प्रदान होती है। तो अभी हम क्रेडिट कार्ड की सुविधा को समझा रहे हैं। लिखेंगे इसमें क्रेडिट कार्ड की सुविधा में व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को कौन सी सुविधा देते हैं? क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करते हैं। देखेंगे हम व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी क्या करते हैं? बैंकिंग सुविधा प्रदान करते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों कि माध्यम से भी बैंकिंग सुविधा प्रदान करते हैं। बैंकिंग सुविधा प्रदान करते हैं। प्रदान करता है या करते हैं। साथ ही इसमें लिखेंगे बच्चों इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक नोट करें कि व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी बैंकिंग सुविधा प्रदान करती है। इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को उनके खातों पर अपने ग्राहकों को उनके खातों पर क्या दी जाती है? निश्चित दर पर या एक निश्चित राशि जो है उनके खातों पर एक निश्चित साख सीमा में एक निश्चित साख सीमा में देखिए ग्राहकों को उनके खातों पर एक निश्चित साख सीमा में कार्ड द्वारा भुगतान की सुविधा कार्ड द्वारा भुगतान की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। उपलब्ध करवाते हैं। बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी बैंकिंग सुविधा प्रदान करते हैं और इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को उनके खातों पर इम्पोर्टेंट चीज है कि एक निश्चित साख सीमा में, साख मतलब एक उनकी क्रेडिट के आधार पर उनकी गुडविल के आधार पर निश्चित साख सीमा में कार्ड द्वारा भुगतान की सुविधा उपलब्ध
करवाते हैं। नोट करें बच्चों से। इसके बाद इसमें लिखेंगे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम, कौन सा कार्ड काम में ले रहे हैं? क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कहीं भी कभी भी, कहीं भी कभी भी कहीं भी कभी भी ऑनलाइन भुगतान आसानी से कर सकते हैं। कहीं भी कभी भी यहाँ पे लिख सकते हैं अल्प समय में, यानी कि बहुत कम समय लगता है बच्चों इस प्रक्रिया को करने में। अल्प समय में ऑनलाइन भुगतान आसानी से किया जा सकता है। आसानी से किया जा सकता है। तो बच्चों यही कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कहीं भी कभी भी, कहीं आप ऑल इंडिया कहीं भी हैं या कहीं भी हैं, किसी भी समय में, बहुत थोड़े समय में ऑनलाइन भुगतान बहुत ही इजी तरीके से, यानी आसानी तरीके से, सरलता से, जो हम कह सकते हैं सरलता से भुगतान लेना और देना, दोनों ही ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं बच्चों। तो कहने का तात्पर्य है कि क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा है वो बहुत इम्पोर्टेंट अच्छी सुविधा है बच्चों। उसका लाभ ग्राहक आजकल वर्तमान युग में बहुत ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं और ये जो सुविधा है इसका प्रचलन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। जिस तरीके से मोबाइल बैंकिंग का प्रचलन चल गया है बच्चों, उसी तरीके से क्रेडिट कार्ड की सुविधा का प्रचलन भी वर्तमान युग में बढ़ता जा रहा है। इस सुविधा का जो कनेक्शन है वो भी क्रेडिट कार्ड यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं, इन दोनों सुविधाओं का व्यापारिक बैंकों के द्वारा ये सुविधाएं प्रदान की जाती है। और ये सुविधा, इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को उनके खातों पर एक निश्चित साख सीमा में कार्ड उपलब्ध करता है और उसके द्वारा भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। ये सुविधा बच्चों इस कार्ड के माध्यम से कहीं भी कभी भी और आसानी से ऑनलाइन, जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स, आसानी से या बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों हमने आज के हमारे इस वीडियो में अन्य कार्य या अन्य सेवाएं जो पढ़ी, वो सबसे पहले पढ़ी थी कि मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग, फिर एटीएम की सुविधा, और तीसरी हमने पढ़ी थी बच्चों कि मोबाइल बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड की सुविधा। तो इस तरीके की सुविधाएं जब हमने पढ़ी और लॉकर सुविधा भी पढ़ी हमने बच्चों, तो ये जो कार्य हैं वो अन्य ना होकर के मुख्य बन रहे हैं। आज तक हम बात यही बता रहे हैं क्योंकि अभी जो स्थिति चल रही है वो यही है कि 24 घंटे की ग्राहकों को ये सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। बैंक ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचता है कि मैं अपने ग्राहकों को किस तरीके की सुविधा या किस तरीके से फैसिलिटीज़, और 24 घंटे की फैसिलिटीज़ बच्चों ये दी जा रही है ग्राहकों को। ये बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं जिसका प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। तो आज हमने जो अध्ययन किया बच्चों, वो दो सेवाओं का किया, मोबाइल बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड की सुविधा। तो आज का जो व्यापारिक बैंक के कार्य है पार्ट 5, यानी कि व्यापारिक बैंक के जो कार्य है वो 5 भागों में हमारे पूरे हुए हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कार्य थे। सबसे पहला कार्य था जमानत स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, साख निर्माण करना, और चौथा था एजेंसी सेवाएं, और पांचवा बच्चों अन्य सेवाएं। तो इस तरीके से हमने पांचों कार्य, बैंक के पांचों कार्य 5 पार्ट में समझे, 5 भाग में समझे। तो आशा है कि आपको भाग 4 तक अध्ययन आपने किया होगा और उनसे आपने व्यापारिक बैंक के कार्यों को समझा होगा। तो बच्चों इसके अंतर्गत हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है या सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका अगले वीडियो में लेकर आएंगे। इम्पोर्टेंट तो पूरा चैप्टर ही है,
सबसे इम्पोर्टेंट व्यापारिक बैंक का सबसे प्रमुख कार्य साख निर्माण करना, जिसमें हमने इसको तीसरे नंबर पे दिखाया भी था, एक शॉर्ट में कहा था और हमने कहा था इसे हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमारा अगला वीडियो इसी से रिलेटेड, बैंक जो है वो साख का निर्माण किस प्रकार करती है, उसकी प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें थोड़ा अध्ययन भी विस्तार पूर्वक करना पड़ेगा बच्चों। और आप उसको समय समय पर ध्यान से समझें, हमारे हर वीडियो को देखें और फीडबैक देते जाएं बच्चों, जिससे हमें ये पता लगेगा कि आपने यहाँ तक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो व्यापारिक बैंक के साख निर्माण की प्रक्रिया को हम अगले टॉपिक के साथ, अध्याय हमारा 18 चल रहा है, इस अध्याय 18 में टॉपिक क्या लेंगे हम कि व्यापारिक बैंक के साख निर्माण की प्रक्रिया या साख का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, वो प्रक्रिया को हम आपको अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं बच्चों। और साख निर्माण की प्रक्रिया को हम 3 तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, व्यापारिक बैंक में साख निर्माण किस तरह किया जाता है, या साख निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, या साख सृजन, सृजन निर्माण और निर्माण कैसे करना। ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेट है और ये इन सबका आंसर एक ही है कि साख निर्माण की प्रक्रिया को समझना होगा। तो हमारा अगला वीडियो साख निर्माण की प्रक्रिया से होगा बच्चों। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं, समय समय पर हमको देते रहें फीडबैक। और तब तक के लिए ओके बच्चों।